जीवमजीवं तव्वं जिणवरवसहेण जेरडे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 22 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा नंबर 22 में काल द्रव्य के प्रदेश और उनकी संख्या का वर्णन यहाँ पर आया है। गुरुदेशी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 277। 277 के यहाँ पर हाँ, ये दया, दान, व्रत, पूजा आदि सभी विकल्पों से रहित अपने ही शुद्ध स्वभाव में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो स्थिरता होती है उसे वीतरागी चारित्र कहते हैं। देखो, वीतरागी चारित्र आत्मा के अतीन्द्रिय रस का पान करने से अर्थात स्वरूप रमणता से होता है, शास्त्र के ज्ञान से नहीं। इसका सहचारी सम्यक तो ही वीतराग सम्यक तो है। क्या बोल रहे हैं? शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान में निमित्त है। शास्त्र ज्ञान और शास्त्र भी अरहंत भगवान की वाणी है ना। ओंकार ध्वनि, जो ओंकार ध्वनि में जो ध्वनित हुआ वो गणधर आचार्य देवों ने उस शास्त्र के माध्यम से ये वो ज्ञान, सर्वज्ञ देव का ज्ञान हमारे पास तक आया। अब ये ज्ञान जिसको शास्त्र ज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान हमारे सम्यक ज्ञान के लिए निमित्त होता है। कब? जब हमारा ज्ञान उस शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसको हमारा ज्ञान स्वीकार करे। दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसी स्वीकृति, स्वीकृति पूर्वक अनुभूति, ये अनुभूति, इस अनुभूति में स्वरूप रमणता होती है, स्वरूप स्थिरता होती है, स्थिरता विशेष होती है, स्थिरता की वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं कि यह वीतराग सम्यक तो है। पिछली क्लास में अपनी चर्चा चली, कोई सम्यक दर्शन रागी और वीतरागी नहीं होता। सम्यक दर्शन के सहचारी जो वीतराग परिणति है तो उस सम्यक्त को वीतराग सम्यक्त कहा जाता है। और ये वीतरागता और ये सम्यक्त शास्त्र ज्ञान से नहीं अपितु आत्म रमणता से होता है। और आत्म रमणता आत्म ज्ञान आत्म विश्वास पूर्वक होती है। और इस आत्म ज्ञान और आत्म विश्वास में शास्त्र निमित्त होते हैं, अर्थात भगवान की वाणी इसमें निमित्त कहलाती है। ठीक है। यहाँ बहुत जीव ऐसा कहते हैं कि निश्चय सम्यक तो 7वें गुण स्थान में होता है, 4थे गुण स्थान में नहीं। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में चलती हैं, बस कोई क्या करे, है ना। पर यह बात सही नहीं है। निश्चय सम्यक तो चतुर्थ गुण स्थान में ही होता है। श्रद्धा सम्यक होती है 4थे गुण स्थान में। स्थिरता विशेष नहीं होती। 7वें गुण स्थान में स्थिरता विशेष है, रमणता विशेष है।
लेकिन चौथे गुण स्थान में निश्चय सम्यक तो होता है। हाँ जी। देखो, अपराध दो तरह के हैं, एक श्रद्धा का अपराध और एक चारित्र का अपराध। और ये दोनों अपराध चल रहे हैं अज्ञानता से। क्या बोला? हाँ जी। ये दोनों अपराध चल रहे हैं अज्ञानता से, जिसको बंद अधिकार में कहा प्रज्ञा के अपराध से, ज्ञान के अपराध से। और ज्ञान भेद ज्ञान करता है तो ये अपराध मिटते हैं। ये दोनों चौथे अपराध से नहीं मिटते। तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक ये अपराध मिटते हैं। और पहले श्रद्धा का अपराध मिटता है चौथे गुण स्थान में, और उसमें आंशिक रमणता होती है, उससे अनंतानुबंधी का अभाव होता है, और फिर स्थिरता विशेष होती है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ मतलब अपूर्व कार्य हुआ, हाँ जी, बात करनी। बहुत बड़ा काम हो गया। अब स्थिरता विशेष होनी है, तो वो क्रम पड़ता है उसमें। हम्म। ऐसा भूमिका में यथा योग्य शुभ राग आता है, उसका अभाव स्वरूप रमणता द्वारा होता है। भूमिका के योग्य शुभ राग आता जरूर है, लेकिन उस शुभ राग का अभाव स्वरूप स्थिरता से होता है। हम्म। वीतरागता में वृद्धि होती है। ऐसा। और ये जीव जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, तत्वों का सही निर्णय नहीं है, तो ये शुभ भाव को भला जानता है, और ऐसा जानता है कि ये शुभ भाव ये मेरे सम्यक दर्शन और वीतरागता में निमित्त होंगे। ऐसा। दीदी, एक प्रश्न है मुझे। हम्म। ये था कि ये जो निश्चय सम्यक दर्शन 7वें गुणस्थान में है ना, वो शायद श्वेतांबर परंपरा में, और अभी जो मुनिपंथी या जो भी कहते हैं अपन, जो जो इसका आत्मानुभव का इतना विशेष महत्व नहीं देते, तो हम्म। उनके क्या 7वें गुणस्थान होता ही नहीं, ऐसा मानते ही नहीं? जैसे अपन तो समझते हैं ना कि उनका 6ठे 7वें में झूलते रहते हैं, तो वो कैसे मानते हैं फिर? इसकी एक्चुअली इंफॉर्मेशन कोई क्या है इंपॉर्टेंट तो कि नहीं है? वो ऐसा नहीं कह सकते कि वे स्वयं तो छठवें सातवें गुण स्थान में है, और फिर वो ऐसा कह रहे हैं कि निश्चय सम्यक तो 7वें गुण स्थान में होता है। तो ऐसा तो कदापि हो नहीं सकता। जिनको हम्म। मार्ग पता नहीं है, चौथा गुण स्थान क्या होता है, पांचवा गुण स्थान क्या होता है, छठवें सातवें गुण स्थान में कैसी प्रचुर वितरागता होती है, जिनको ये वाली बात पता नहीं है, वे ही ऐसा निरूपण कर सकते हैं। कि आगम के विरुद्ध निरूपण करने वाला सम्यक्त्वी नहीं हो सकता। जो सम्यक्त्वी नहीं हो सकता, तो फिर वो मुनि नहीं हो सकता, सच्चा मुनि नहीं हो सकता। आगम के विरुद्ध निरूपण है, और ये तो भगवान की वाणी में आया है। गणनान और योग दीदी, भगवान की वाणी है। गणनान हम्म, योग में चौथा गुण स्थान मतलब क्या? चौथे गुण स्थान में कितनों की बंद विक्षिप्ति हुई कि दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी करणान योग से सिद्ध हो रही है। और करणान योग तो भगवान की वाणी है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया चौथा गुण स्थान, तो करणान योग से समझो। करणान योग में पूछो कि चौथे गुण स्थान में क्या क्या हुआ, तो कह दर्शन मोहिनी की बंद विक्षिप्ति हो गई। पहले गुण स्थान में ही हो गई, तो दूसरा वो डायरेक्ट चौथा होता है, उस एंगल से अपन बात कर रहे हैं। दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोह का उदय नहीं है, दूसरे गुण स्थान में। समझ आ रही बात? और अनंत हम्म, अनुबंधी की बंद विक्षुप्ति हुई, तो फिर क्या हुआ उसके फल में? जब दर्शन मोहिनी का अभाव है, तो उसके फल में क्या हुआ? श्रद्धा सम्यक हो गई। अनंत अनुबंधी के अभाव में क्या हुआ?
स्वरूपाचरण चारित्र हुआ। अब जो चारित्र बाहर दिखता है मुनिराज के द्वारा, वो चारित्र यहाँ नहीं है और हमें भी स्वीकार है। लेकिन कुछ नहीं हुआ चौथे गुण स्थान में, तो फिर गुण स्थान कैसा है फिर वो? जब सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ चौथे गुण स्थान में, तो चौथा गुण स्थान कैसा है फिर वो? फिर दर्शन मोह की का अभाव चौथे गुण स्थान में उसने क्या किया? दर्शन मोह के अभाव में क्या हुआ श्रद्धा गुण की पर्याय में? कि कुछ वो नहीं तो हुआ। वही व्यवहार सम्यक तो कहते हैं ना, देव गुरु धर्म में आस्था होनी, इतना ही हाँ, कहते हैं। तो व्यवहार धर्म तो वे पहले गुण स्थान में ही कहते हैं। देवशाह गुरु की श्रद्धा है, हम सम्यक दृष्टि है, बराबर। ऐसा वे तो पहले गुण स्थान में ही कहते हैं। एक मैंने शायद आपको पहले भी शेयर किया था, एक किसी ने मेरे को क्लिप, तो उसमें लिखा, उसमें मुनिराज कह रहे कि जो ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, हे मुने, अब तो इस मोह को छोड़ो। तो कैसा निरूपण था कि देखो, हमने पत्नी बच्चे दुकान मकान सब छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, तो मोह तो हमारा छूट ही गया। ये निरूपण था, अभी कुछ 1-2 साल पहले की बात। उन्होंने मुझे क्लिप भेजी वो, कि आप इसको सुनना। तो हमने पत्नी बच्चे दुकान मकान सब छोड़ दिए, तो हमारा मोह तो छूट ही गया। अब तो जो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, सो ये चारित्र मोह को छोड़ने की बात कह रहे हैं, ऐसा। तो वे तो ये कहते हैं हमने घर गृहस्थी छोड़ दी, तो मोह तो हमारा छूट गया, ऐसा। वही निमित्ताधीन दृष्टि है ना। जितने भी ये जो कुछ भी सब आते हैं ना, हमने प्रतिमा लिखी, हमने अपनी धर्म अंगीकार कर लिया, तो जो बाहर बाहर की क्रिया है ना, उसकी कॉपी करते हैं बस। और अंतरंग आत्म स्वभाव ही पता नहीं। कितना कठिन पड़ता है ये ज्ञान स्वरूप की स्वीकृति होना। बार बार वही तो बात आती है, बार बार। तो फिर भी मुनिराज क्या करते? तो फिर वो युद्ध कर रहे हैं, तो फिर वो क्या विचार करते? तो जब सम्यक दृष्टि है, तो फिर युद्ध क्यों कर रहे? फिर सम्यक दृष्टि है, तो विषय क्यों भोग रहे? भैया, सम्यक दर्शन का क्या मतलब? श्रद्धा की निर्मलता। श्रद्धा की निर्मलता का अर्थ है कि मैं आत्मा हूं, ऐसी मान्यता, ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक चारित्र क्या है? इस स्वरूप में स्थिरता विशेष, स्वरूप में लीनता, अर्थात अपने अकर्तृत्व का आनंद, भोक्तृत्व का आनंद, अविनाशी पने का आनंद, ये सम्यक चारित्र है। ये आत्मा की पर्याय है, ये शरीर की पर्याय नहीं है, ये शुभ भाव नहीं है, ये संवर निर्जरा रूप है, ये आश्रबंध रूप नहीं है, ये मंद कषाय का भाव नहीं है, ये कषाय से रहित भाव है। सब समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देवी, थैंक यू। इस प्रकार आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मुक्ति का कारण है, ऐसा समझकर जो मोक्ष मार्ग प्रकट करते हैं। देखो, ऐसा समझकर, सच्ची समझ का नाम धर्म है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में मंगलाचरण के बाद इतनी सुंदर तानिका लिखी अमृतचंद आचार्य देव ने, कि यदि जीव अकर्ता है, तो फिर इसको बंद क्यों होता है? बोलो। यदि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, तो फिर मुझे बंद क्यों हो रहा है? यदि मैं सिद्धों जैसा हूं, तो फिर मुझे बंद क्यों हो रहा है? तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान?
क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम पाप करते हो, क्योंकि तुम रात्रि भोजन करते हो। ऐसा आंसर दिया आचार्य देव ने। क्योंकि तुम मायाचारी करते हो। बोलो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करते हो, इसलिए तुम बंध को प्राप्त होते। बोलो, क्या है जिनागम? आचार्य देव कह रहे हैं, ये जीव अकर्ता होने पर भी बंध को प्राप्त होता है। यह कोई अज्ञान की गहन महिमा है। क्या कह रहे हैं? अज्ञान की गहन महिमा है, इसलिए बंद हो रहा है, अज्ञान से बंद हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कहा कि तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो इसलिए बंद होता है। विचार करना, अभी भी हमारा ज्ञान क्या हमको निर्णय है वस्तु स्वरूप का। फिर इतना ही कह के नहीं छोड़ा आचार्य देव ने, फिर वो अज्ञान बताया कि वो अज्ञान क्या है जिसके कारण बंद होता है। तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति का कार्य है, जो प्रकृति का स्वभाव है, उसे अपना स्वरूप जानना, ये अज्ञान है। पहले अस्थि से कहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा न जानकर प्रकृति मतलब कर्म, घाती अघाती कर्म के उदय में, अघाती कर्म के उदय में शरीर और संयोग की प्राप्ति होती है। तो क्या बोलता है? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं। कार्य है प्रकृति का, और समझता है ये मेरा कार्य है, मैं हूं, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, दुकान है, मकान है। अपने को शुद्धात्मा नहीं जानता, और प्रकृति के कार्य को अपना जानता है, उसमें अहम बुद्धि स्थापित करता है। इसलिए ये कोई अज्ञान की गहन महिमा है, इसलिए इसको बंद होता है। समझ में आ रही है बात? तो घाती कर्म में भी ऐसे ही ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये जो उनकी विपरीतताएं हैं, ये सब प्रकृति का कार्य है। अज्ञान मोराग ज्ञान में जो भी कोई ज्ञेय कार्य बनता है, ये ज्ञानावणी कर्म का कार्य है। मिथ्या श्रद्धा, राग द्वेष, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी कर्म का कार्य है। और इनको अपना स्वभाव जानता है, ये कोई गहन अज्ञान है, इससे ये बंधता है। और जो जीव भेद ज्ञान करता है, ऐसा नहीं लिखा, जो पूजा पाठ करता है, दया दान करता है, वो निर्बंध होता है। जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता है, वो बनता है। जो दया दान पूजा पाठ करता है, सो निर्बंध होता है। ऐसा नहीं कहा आचार्य देव ने। क्या कहा? ये अज्ञान की गहन महिमा है। और अज्ञान क्या है? कि प्रकृति के कार्य में अहम बुद्धि स्थापित होना, और अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानना, ये अज्ञान है। और जो भेद ज्ञान करता है नियत सौ लक्षणों के द्वारा, जहां जानन स्वभाव है वहां मैं हूं, और जहां जानन स्वभाव नहीं है वो मैं नहीं हूं। बस, वो भेद ज्ञान करता है तो वो कर्मों से लिप्त नहीं होता, नया कर्म बनता नहीं है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती। सो वो अब क्या है? वो अकर्ता है, अभोक्ता है, अवेदक है। वो कर्म फल का अवेदक है, और जो अवेदक है वो ज्ञाता है, जो ज्ञाता है वो कर्मों से नहीं बनता। ऐसे पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर स्वरूप सामने रखा आचार्य ने। देखो क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मुक्ति का कारण है, ऐसा समझकर जो मोक्ष मार्ग प्रकट करते हैं, उसमें काल निमित्त कहा जाता है।
काल द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य भी किसी को परिणमाता नहीं है। इसलिए यहाँ पर बार बार काल द्रव्य है, एक तरफ तो उसको जानना चाहिए, दूसरी बात ये कि वो परिणमाता नहीं है। सो काल लब्धि आएगी तब हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुम तो भेद ज्ञान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, स्वरूप रमणता करोगे तो वीतरागता होगी। काल द्रव्य सम्यक दर्शन वीतरागता नहीं कराएगा। इसलिए काल द्रव्य है मतलब काल द्रव्य का लक्ष्य नहीं करना कि वो परिणमन में निमित्त है ना, तो वो ही हमारा परिणमन वो ही कराएगा, नहीं। स्वयं परिणमन करते हुए द्रव्यों को जो अपने अपने स्वकाल में अपने अपनी पर्याय रूप परिणमन करते हैं, उसमें काल द्रव्य निमित्त है, धर्म अधर्म द्रव्य की तरह। निश्चय सम्यक तो प्रकट नहीं करने दीदी पर काल द्रव्य सहकारी कारण भी नहीं है। जब उपादान हो तो निमित्त पे आरोप आए, जब पर्याय परिणमन ही नहीं की तो काल द्रव्य को क्या कैसे सहकारी होगा। जीव की पर्याय में निश्चय सम्यक प्रकट हो तो काल द्रव्य सहकारी निमित्त है, और निश्चय सम्यक प्रकट ही नहीं करे तो काल द्रव्य सहकारी कारण भी नहीं। इसलिए काल द्रव्य है। ठीक है, बोलिए। दीदी ये जो काल द्रव्य निमित्त है, परिणमन होता है तब, तो वो समझ में आया। तो अपन जब पंच समवाय सीखते हैं तो हम्म, स्वभाव, काल, होनहार और पुरुषार्थ चारों को उपादान में लेते हैं और हम्म, निमित्त में नहीं लेते। तो इसको हम्म। थोड़ा खुलासा करना चाहे तो अच्छा लगेगा। वही कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वभाव समवाय। तो स्वभाव समवाय मतलब क्या, कि ये जो जिस परिणमन को हम देख रहे हैं वो किस द्रव्य में का स्वभाव है। जैसे रोटी रूप परिणमन को हम देखेंगे, किसी भी कार्य को देखेंगे तो उसका स्वभाव कहाँ विद्यमान है, तो कहेंगे गेहूं में रोटी बनने का स्वभाव है, रोटी रूप परिणमन करने का स्वभाव उस गेहूं में है। सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति उपादान कारण कौन है, कि स्वभाव समवाय। तो कहेंगे आत्मा, आत्मा में सम्यक दर्शन होता है, तो ये स्वभाव समवाय। ठीक है, कब होता है स्वभाव समवाय, कब होता है, तो कहेंगे काल लब्धि आने पर। क्या होता है कि सम्यक दर्शन, तो वो भवितव्यता। और कैसे होता है, कि पुरुषार्थ पूर्वक। तो ये चारों समवाय उपादान में घटित होते हैं। निमित्त, अब निमित्त एक कारण के होने पर अनेक निमित्त होते हैं। जब जिस निमित्त की चर्चा चले तो उसमें देवशास्त्र गुरु निमित्त, उसमें कर्म का उपशम छह छह उपशम निमित्त, उसमें काल अणु निमित्त कि वो परिणमन में हेतु है, काल अणु निमित्त, ऐसे अनेक निमित्तों की बात चल जाएगी। ठीक है, अब बात आई काल लब्धि की। तो वो काल लब्धि जो है वो उस द्रव्य का ही परिणमन जो है वो उसका स्वकाल है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। तो वो स्वकाल है, वो उसी द्रव्य का स्वकाल है। एनी परिणमन, जैसे अभी ये शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, अपन स्वाध्याय करें, ऐसा शुभ शुभ भाव उत्पन्न हुआ, तो ये स्वकाल है। समझ आ गई बात, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ये स्वकाल है। जो चार चतुष्ट की बात करते हैं ना, चतुष्ट, तो ये स्वकाल में वो पर्याय का परिणमन स्वकाल में गर्भित होता है, वही उसका जो पर्याय उत्पन्न हुई वो स्वकाल आप है। तो स्व का स्व बराबर, तो इसका मतलब मैं ऐसा समझा कि स्व काल, निश्चय काल जो है वो स्व है उपादान का, पर यहाँ जो काल कह रहे हैं ये व्यवहार काल।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसे नहीं, समझना। नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, ये तो जो आप काल, ठीक जो करिए। जो हाँ, परद्रव्य है, तो परद्रव्य के एंगल से तो हम व्यवहार बोल सकते हैं। मेरे लिए वो काल द्रव्य व्यवहार है, मेरे लिए। मेरा स्वकाल मेरी पर्याय, मेरे लिए परद्रव्य व्यवहार है। लेकिन वो काल अणु अपने लिए वो निश्चय काल है। वो काल द्रव्य नामक कोई द्रव्य होता है, इसलिए वो निश्चय काल है, और उसकी पर्याय उसके लिए व्यवहार काल है। समझ आ गई बात? जैसे मेरे लिए देव गुरु व्यवहार है, मेरे लिए निमित्त में रखा ना देव गुरु को, तो उन मेरे लिए वे कौन है? व्यवहार। लेकिन देव गुरु अपने आप में वे कोई वस्तु है कि नहीं? हाँ है। देव अपने लिए परमार्थ है, देव देव है, शास्त्र है, गुरु गुरु है। ऐसे ही निश्चय काल नामक एक द्रव्य है, और वो परिणमन में निमित्त है। तो जो यहाँ पांच समवाय में जो काल की चर्चा है, वो मेरी पर्याय के परिणमन की बात है। ऐसा, वो मेरा स्वकाल है। स्वकाल की, वो हाँ, स्वकाल है। वो स्वकाल है। हाँ, स्वचतुष्टय वाला काल था। बराबर। और ये पर काल द्रव्य है, ऐसा और ये कहो आप, जो, निश्चय ये व्यवहार काल के बदले। हाँ, ये पर काल द्रव्य जिस, ये बराबर। दूसरा द्रव्य है, थैंक ये यू। भिन्न द्रव्य है, अन्य द्रव्य है। इसकी सत्ता है, इसकी एग्जिस्टेंस है लोक में। ऐसा, यदि अपन ऐसा निश्चय व्यवहार लगाएंगे ना, तो फिर ऐसा लगाएंगे कि ये व्यवहार काल है, मतलब अभूतार्थ है, वो तो कुछ होता ही नहीं। ऐसे अर्थ निकलते हैं उसके। ठीक है। काल द्रव्य नामक एक पदार्थ है विश्व में, वो भी असंख्यात है संख्या में, और वे परिणमन में निमित्त हैं। ऐसा, किसके परिणमन में? कि जो परिणमन करे। और परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, बराबर। तो मेरे सम्यक्त की पर्याय में काल द्रव्य निमित्त है कि नहीं? कि नहीं, मेरे सम्यक्त की पर्याय में निमित्त नहीं है वो। ऐसा निमित्त नहीं है कि वो मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय पर काल से उत्पन्न होगी। मेरे पर्याय की योग्यता, उसकी भवितव्य होनार, और उसमें सहकारी कारण काल द्रव्य। ऐसा, मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो देव गुरु निमित्त सहकारी। मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो कर्म का उपशम छह उपशम निमित्त। अरे जब कर्म के उपशम छह उपशम से सम्यक दर्शन नहीं होता, कर्म का क्षय मुझे छाय भाव नहीं कराता। जब मेरी परिणति में छाय भाव प्रकट होता है, तो कर्म पे उपचार आता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ठीक है, आगे। हाँ, काल हाँ, द्रव्य हे है दीदी ऐसा। जब स्वचतुष्ट, हम्म। मैं यूं कह रहा मेरी था आवाज। दीदी कि जब हम्म। स्वचतुष्टय समझाते हैं, हम्म। मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ। आ रही, आ रही। तो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो काल शब्द है, वहां उस समय अपन पर्याय समझते हैं। हम्म। स्व चतुष्टय में काल मतलब पर्याय, भाव मतलब गुण। तो हम्म। यहाँ पे अपन जब कह रहे हैं, तो ये वो निश्चय काल, जो काल द्रव्य है उसकी बात है, इसलिए थोड़ा फर्क है। ये हम्म। ठीक कह रहा हूँ? ओके, बराबर। थैंक पहले भी अपन ने ना चतुष्टय का चार्ट बनाया। जो चतुष्टय भी कहा जाता है ना, वो भी वास्तव में अष्टक है। यू। हाँ दीदी। वो भी क्या है? अष्टक। वह द्रव्य का चतुष्टय और पर्याय का चतुष्टय। द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और पर्याय में लगाओ, ऐसा बनाओ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। पर्याय। द्रव्य अपेक्षा, और फिर पर्याय अपेक्षा। द्रव्य से मैं कैसा हूं? सामान्य। और पर्याय से कैसा हूं? विशेष।
क्षेत्र से द्रव्य अपेक्षा अभेद, द्रव्य अपेक्षा अभेद क्षेत्र से, और पर्याय अपेक्षा भेद। असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेश, यहाँ असंख्यात प्रदेशी अभेद, और यहाँ पर असंख्यात प्रदेश, काउंट कर लो 1 2 3 करके, असंख्यात प्रदेश, ये भेद है ना। अब काल, द्रव्य अपेक्षा काल की बात करेंगे तो अनादि अनंत। द्रव्य अपेक्षा मेरा स्वकाल कैसा है, अनादि अनंत। और पर्याय अपेक्षा कैसा है मेरा स्वकाल, कि उस समय जो जो परिणमन हो क्षणिक। द्रव्य अपेक्षा मेरा काल अनादि अनंत, और पर्याय अपेक्षा मेरा काल क्षणिक। यहाँ नित्य और वहां क्षणिक अनित्य। उपादान। यहाँ पर द्रव्य अपेक्षा से क्या लेंगे, नित्य, अनादि अनंत नित्य। और यहाँ पर क्या लेंगे, अनित्य क्षणिक। ये स्वकाल भी दो तरह से देखना पड़ेगा, द्रव्य अपेक्षा और पर्याय अपेक्षा। और भाव में अनंत गुणमयी अभेद एक, और यहाँ पर पर्याय में अनेक गुण शक्ति धर्मयुगल, अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्मयुगल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनेक। पर्याय अपेक्षा मेरा भाव कैसा है, अनेक, और द्रव्य अपेक्षा भाव कैसा है, एक। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, एक। और पर्याय अपेक्षा भाव देखेंगे तो अनेकता मिलेगी वहां पर। श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, चारित्र्य, प्रभुत्व है, विभुत्व है, जीवत्व है, चिति है, त्यागोपादान शून्यत्व है, ऐसा। तो काल को भी दो एंगल से, द्रव्य अपेक्षा मेरा काल कैसा है, नित्य, अनादि अनंत नित्य। और पर्याय अपेक्षा मेरा काल कैसा है, क्षणिक, अनित्य। ये है, ये जो परिणमन अपेक्षा बात करते हैं ना, वो ये वाला पर्याय वाला स्वकाल है, द्रव्य वाला नहीं। ये भी बराबर। समझना, समझ में आया सभी को। हम्म। जो द्रव्य वाला 5 तो, समवाय हाँ, द्रव्य में, वाला तो अनादि अनंत एक ही हुआ। ये जो 5 समवाय में काल लब्धि की चर्चा है, वो भी पर्याय वाला काल है, द्रव्य वाला नहीं। क्योंकि द्रव्य में परिणमन नहीं होता, वो 5 समवाय नहीं परिणमन होता, के बराबर। समवाय देख रहे हैं। किसी भी कार्य के होने में 5 समवाय लागू बराबर। पड़ते हैं, तो हम कार्य को देख रहे हैं, द्रव्य को नहीं देख रहे। द्रव्य में कभी कार्य नहीं होता, पर्याय में कार्य होता है। तो वो स्वकाल भी पर्याय वाला घटित होगा, द्रव्य वाला नहीं। अब विचार करो, जब द्रव्य वाला ही स्वकाल में घटित नहीं होगा, तो ये परकाल की बात कहाँ से आई। इसलिए वो कितना भिन्न द्रव्य है। जब स्वद्रव्य लागू नहीं पड़ रहा, क्योंकि कार्य तो पर्याय में होता है, तो जब स्वद्रव्य लागू नहीं पड़ रहा, तो परद्रव्य कैसे लागू पड़ेगा। हाँ वो निमित्त है, परिणमन में निमित्त है, ठीक है। हाँ दीदी, ये वो दीदी क्षण, ये जो चार्ट आपने बताया ना, चतुष्टय का द्रव्य अपेक्षा पर्याय अपेक्षा, वो कहीं लिखा हुआ हैंडी है? हाँ मैंने पहले ग्रुप पे भेजा था। भेज देंगे फिर से। कुछ कुशल जी के, या आप भेजो तो अच्छा, आपको मिल जाए तो, नहीं तो मैं कुशल जी से पूछूंगा। मैं ठीक है। मैं देखूंगा एक अपने। हम्म। ओके। ठीक है, थैंक यू। चलो आगे। यहाँ कोई तर्क करता है, नहीं ऊपर का रह गया। यहाँ काल द्रव्य है ऐसा कहा, इससे काल द्रव्य निमित्त भी नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखो, निमित्त की स्वीकृति निमित्त के स्थान पर, निमित्त कहते ही उसे हैं जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं, वो ही निमित्त है। निमित्त से कार्य नहीं होता, वह करता नहीं है, यह अभिप्राय समझना चाहिए। क्योंकि यथा योग्य निमित्त होता ही है। भैया कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब सम्यक दर्शन हो तो कर्म का उपशम नहीं होगा।
तो कर्म के उपशम से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। कर्म का उदय बना रहे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। यथा योग्य निमित्त तो उपस्थित होता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। प्रतिनियत कारण कौन है? कि उस संबंधी ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। अभी हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं, और इस समय जो भी ज्ञान में ज्ञेयकार बन रहा है, किसी को कोई बन रहा होगा, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई। तो उस समय उस संबंधी उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। वो प्रतिनियत कारण है। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर ज्ञान हो जाए और उधर उस संबंधी उदय बना रहे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होता है तो उस संबंधी क्षयोपशम होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है बहुत। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना भी, इसकी डेप्थ बहुत है। समझ में आ रही बात? ये अनंत पुरुषार्थ के तो काम की दीदी, ये है। निमित्त को प्रतिनियत कारण कहते हैं, निमित्त को। हम्म। वो कह रहे हैं, ये परीक्षा मुख ग्रंथ का सूत्र है कि ज्ञान में बनने वाले गे अच्छा फिक्स अच्छा। हैं, और उनका उनका अनिवार्य निमित्त उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। ऐसा अभी कल परसों सुबह की स्वाध्याय में ऐसा दृष्टांत आया कि ऐसा होता है ना कि पुरुष वर्ग सुबह जल्दी जल्दी तैयार होते, ऑफिस जाना है, कुछ करना है। अरे वो मेरा हैंकी कहाँ रखा, और पत्नी चौके में रोटी बना रही। अब उसको वहां से दिख रहा है, वो शेल्फ में रखा सेकंड रो में, लेफ्ट साइड में, उसको वहां से दिख रहा है। और वो उस है सामने ही खड़ा है, अलमारी के सामने ही रूमाल रखा है, वो दिख नहीं रहा। बोलो, होता कि नहीं होता है ऐसा? सामने ही चीज पड़ी है और दिख नहीं रही, और वो दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, उसको वहां से दिख रही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? फिर वो बोल रही है कि अरे आप देखो तो सो अच्छे से। और फिर वो आएगी तो दे ये सामने तो पड़ा है, आपको दिख नहीं रहा। अब ये कर्म फिलॉसफी को भी जब नहीं समझते ना, तो झगड़ा करने तैयार होते हैं। झगड़ा क्या? कहाँ रख दिया, ढंग से नहीं रखती, मेरी चीज नहीं रखती, मेरे को समय से दे दिया करो, बाहर निकाल के दे दिया करो, कहाँ उठा के रख देते, वगैरह वगैरह। और यदि ये स्वाध्याय सुनी हो और मैं करणान योग पर श्रद्धान हो, तो क्या विचार आएगा? अरे उस संबंधी क्षयोपशम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा। इसमें पत्नी का क्या दोष है? बोलो, जिनागम के एक एक सिद्धांत का एप्लीकेशन किया जाए तो कहीं कषाय की गुंजाइश नहीं रहती। और वो सहज हो गया कि अरे वो देखो, मेरे को सामने रखी चीज दिख नहीं रही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हें जैसा ज्ञान होता है, उस संबंधी वैसा कर्म का क्षयोपशम होता ही है, परंतु क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता। निमित्त से कार्य नहीं होता। उपादान होने पर निमित्त अवश्यमेव यथा योग्य निमित्त उपस्थित होता ही है। अभी दादा ने उदाहरण दिया था ना पंचकल्याणक में, कि कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने णमोकार मंत्र सुनाया, तो वो कहाँ पहुंचा? देवगति में पहुंच गया। बोलो, अगर जीवनधर स्वामी कदाचित नहीं आते तो वो कहाँ जाता? बोलो, वो णमोकार मंत्र नहीं सुनता तो कहाँ जाता?
अरे बोलो। तो भी देवगति में जाता उसका। तो बोलो, भी देवगति में जाता दीदी। समझ में आ रही है? तो देवगति में जाना पहले से फिक्स है कि कोई हेर निमित्त। फेर करा देता है? हेर फार कर सकता है? एक निमित्त बात। उचित आता ही है। दूसरी बात, उसको देवगति में जाना और उसकी कषाय का मंद होना और यथा योग्य निमित्त को आना ही होता है। आता ही है। जीवनदर स्वामी आते ही आते, आते ही आते यथा योग्य निमित्त होता ही होता है। लेकिन निमित्त के कारण वो स्वर्ग नहीं गया। हाँ जी। निमित्त से कुछ वो नहीं। उसका पिछले 2 भव 4 भव 6 भव अनंत भव पहले फिक्स था हाँ जी। कि ये देवगति में जाएगा हाँ जी। और ऐसा ऐसा निमित्त बनेगा। बोलो, कैसा सुंदर शासन है। बात नहीं कर। ठीक है। हम्म। यहाँ कोई तर्क करता है कि समय सार में कहा है लिंग मुक्ति का कारण नहीं है। देखो, आत्म स्वरूप के अवलंबन से ही मोक्ष होता है, फिर भाई लिंग से क्या प्रयोजन? सवस्त्र हो या निर्वस्त्र, निर्वस्त्र हो, नग्न हो, है ना, निर्वस्त्र लिंग ही होना चाहिए, ऐसा आग्रह क्यों है? फिर वही का वही आंसर है कि कोई ऐसा समझता है कि अकेले भाई लिंग से नग्न दिगंबरत्व, पीछी कमंडल, है ना, और 28 मूल गुण का पालन, ये बाह्य लिंग, इससे मोक्ष हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं भैया, इससे मोक्ष नहीं हो रहा। आत्म स्वरूप के अवलंबन से मोक्ष होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्वरूप के आश्रय से मोक्ष होता है, और जिनको स्वभाव का आश्रय है वो साथ में बाह्य लिंग भी है, उनको भी बाह्य लिंग से मोक्ष नहीं हो रहा, वो तो मोक्ष में और देरी करा रहे हैं। और जैसे ही स्वरूप का अवलंबन हुआ और वो 28 मूल गुण का परिणमन छूटा और मोक्ष हो गया। परंतु वहां पर क्या बात कहना चाह रहे हैं वो समझना चाहिए। तो अब ये उसका उल्टा अर्थ निकालता है कि जब आत्मा के अवलंबन से मोक्ष होता है तो फिर बाह्य लिंग की क्या जरूरत है? भैया जरूरत की बात नहीं है। जब यहाँ पर स्थिरता विशेष होती है तो बाह्य लिंग भी आना पड़ता है, आता ही है। वो निमित्त जब है। प्रत्याख्यान कषाय का भी अभाव हो जाता है तो घर गृहस्थी में रहने के भाव विलय को प्राप्त होते हैं। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम। और ये दुनिया क्या कर रही है कि भोगों में तो रुचि है और हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, हमने प्रतिमा ले ली। आत्म स्वभाव का आलंबन हुए बिना भोगों की रुचि नहीं छूटती। और रुचि छूटने का मतलब ये है पहले में पहला कि मैं भोग सकता नहीं, मैं अभोक्ता तत्व हूं। मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों में पर द्रव्य को भोग नहीं सकता। क्यों? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है। दो द्रव्यों के बीच में उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोग्य संबंध ही नहीं है। मैं भोग नहीं सकता, ऐसा निर्णय, ये आत्म स्वरूप का अवलंबन, और ये अवलंबन विशेष हो तो और कषायों का अभाव हो तो भोगों में जब भोग ही नहीं सकता तो भोगों के प्रति अरुचि होती है। अरुचि अर्थात कोई द्वेष नहीं, अपने स्वभाव के अवलंबन से आनंद आ रहा है ना, तो पहले ही पता चल गया भोग तो सकता नहीं और भोगों से आनंद नहीं। और जितनी प्रणति भोगों में जाएगी उतना पाप बंद होगा।
मेरे मोक्ष मार्ग को और दूर करेगा। उसको पूरा कंसेप्ट अच्छे से पता है। भोग अरुचि परिणाम। और दुनिया सोचती है कि मैं नहीं खाऊं नहीं पीऊं तो मेरे को भोगों की रुचि छूटेगी। उल्टा केस है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भोगों की रुचि तब तक नहीं छूटती जब तक आत्म स्वरूप का अवलंबन नहीं होता। बात है बस। कैसे छूटेगी? तो समझ रहा मैं खा रहा मैं पी रहा, खाने पीने के चक्कर में झगड़ा कर रहे और भोग सकता नहीं। ये बात एकदम चित्त में बैठे भली प्रकार कि मैं तो भोग ही नहीं सकता। दो द्रव्यों में भोगने की शक्ति कहाँ है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग ले। बोलो। हाँ जी। ऐसा तो जब वो संयम अंश की और वृद्धि होती है तो पांचवें गुण स्थान में ही वो गृह त्यागी हो जाता है। उसको लालन पालन कमाने खमाने के पत्नी बच्चों के भाव ही नहीं रहते हम्म, तो वो छोड़ के चला जाता है। दुनिया समझ रही है कि घर गृहस्थी छोड़ दो और नग्न दिगंबरत्व ले लो, मोक्ष हम्म, मार्ग हो जाएगा। हम्म, और मोक्ष तो आत्मा की पर्याय है, कुछ शरीर की हाँ, पर्याय तो है नहीं। और वो आत्म स्वभाव के अवलंबन से होगी। तो वो लिंग का जो पक्ष है उसको छुड़ाने के लिए कहते हैं कि आत्म स्वरूप के अवलंबन से ही मोक्ष होता है। तो उसमें उल्टे अर्थ निकाल लिए। भैया जब आत्मा का अवलंबन होता है, प्रचुर वीतरागता होती है, तो बाहर में बाह्य लिंग निमित्त रूप से उपस्थित होता ही होता है। ऐसा समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे तक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय 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 हो। झूलेलाल। जय हो जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।